dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are doing well and also good in studies. So yes dear students, जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने हमारा चैप्टर लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स सिर्फ 40 मिनट में ख़त्म करा है, और वो भी पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाके देख लो, क्योंकि ये आपके लिए वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें आपको कोई ज़्यादा लेक्चर्स नहीं देखने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये 40 मिनट का वीडियो देखना है। आप एक बार ये देख लोगे, आपको ज्योग्राफी का पूरा चैप्टर क्लियर होने वाला है। तो फटाफट जाओ और ये वीडियो को देख लो। ये वीडियो आप फाइंड कैसे करोगे? इस वीडियो को फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। आपको हमारी प्लेलिस्ट में क्लिक करना है, जिसमें हमने ज्योग्राफी क्लास 8 की प्लेलिस्ट बनाई है, और उसमें से आराम से आपको ज्योग्राफी के वीडियोस मिल सकते हैं। तो लैंड सॉइल और नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ का क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व द लैंड टाइप ऑफ सॉइल। ये लेट्स डू है डीएस में, तो लेट्स डू तो आपके लिए होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये सब डीएस में आप लोग करोगे। ठीक है, अब आता है हम एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विच आर द 2 मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन के लिए 2 मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? अगर आपने देखा होगा तो वैसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स, अगर डियर स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, इधर मैंने रेनफॉल लिख रखा है, बट रेनफॉल इज़ नॉट नेसेसरी बिकॉज मॉइस्चर होना चाहिए आपका। और मॉइस्चर कहाँ से मिलेगा? मॉइस्चर रेनफॉल से मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब 2 मेन जो वो है रेनफॉल और टेम्परेचर। ठीक है, या आप मॉइस्चर और टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। 1 का बी जो पार्ट है वो है, राइट एनी 2 रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। आज लैंड की डिग्रेडेशन क्यों हो रही है? तो 2 रीजन्स हमें लिखने हैं, राइट। तो लैंड डिग्रेडेशन आपकी बहुत सारे रीजन्स की वजह से होती है। सॉइल इरोजन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, लैंड स्लाइड्स हो गया, सरफेस रन ऑफ हो गया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका लैंड डिग्रेडेशन होती है। तो डिफॉरेस्टेशन का अगर मैं रीज़न लूँ तो डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, जो आपका लैंड है वो पूरा बैरन हो जाता है। तो अगर आप लैंड में कोई ट्री नहीं है, तो आपका अगर कभी फ्लड आ गई सपोज करो, और पूरा आपका जो सॉइल है पूरा नीचे को जाएगा और पूरा लैंड ख़राब। यही होती है डिस्टेंट लैंड डिग्रेडेशन, जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से आराम से हो सकती है। तो डिफॉरेस्टेशन लीव्स द लैंड मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। इट लूजेस द टॉप सॉइल विच लीड्स टू द इंक्रीज लैंड इरोजन होने लग जाता है। लैंड स्लाइड्स की अगर मैं बात करूँ तो लैंड स्लाइड्स तो और भी खतरनाक होती है डिस्टेंट, जिसमें आपके पत्थर जो हैं गिर जाते हैं। अगर आपने पहाड़ साइड में देखा होगा तो लैंड स्लाइड बहुत ज़्यादा होती हैं। तो लैंड स्लाइड आर बोथ कॉज एन इफेक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड स्लाइड रिजल्ट इन इरोजन ऑफ टॉप सॉइल विच लीव्स द लोअर लेवल्स ऑफ सॉइल वल्नरेबल। तो आई होप दैट ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं एक सी वाला भी लूँ तो फ्लड, एनी 2 उन्होंने कह रहे हैं कि मैं फ्लड भी दे देती हूँ, क्योंकि फ्लड भी कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक चीज़ है जिससे आपका लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है। फ्लड रेंडर ह्यूज पैच ऑफ लैंड वेस्ट व्हेन फ्लड वाटर एंटर इनटू ओपन एरियाज और एग्रीकल्चरल लैंड्स। इट डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल। पहले तो क्वालिटी ऑफ सॉइल जाएगी, दूसरा अगर तुम लोगों ने क्रॉप उगाई है वो जाएगी पूरी। तो कहीं ना कहीं फ्लड से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं और लैंड तो वेस्ट होता ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट जो है वो है, व्हाई इज लैंड कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ऐसा भाई लैंड में है क्या जिसकी वजह से हम उसको इतना इंपॉर्टेंट मान रहे हैं? कुछ तो चीज़ होगी लैंड के लिए। तो लैंड इज कंसिडर्ड बी एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज it supports all living things including humans. It enables agriculture and plantations which gives humans and other species their food. क्योंकि लैंड में ही हम सारी चीज़ें ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हमारा फूड मिल रहा है, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, और हम अपना घर भी लैंड में ही बना रहे हैं, राइट। इट इज़ यूज फॉर वेरियस नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, डैट फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, रोड, रेलवे लाइन्स एक्सेट्रा। रेलवे लाइन्स आप ट्रैवल कैसे करोगे, ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? एंड देन इफ आई टॉक अबाउट बिल्डिंग्स, आप किस में रह रहे हो? आप एक घर में रह रहे हो, राइट। तो घर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, लाइटनिंग एंड एक्सेट्रा। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट में, जो कि नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल। 2 स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिए हैं प्लांट्स और एनिमल को कंजर्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो in face of various climatic changes, plants and animals have been most affected. Our government has taken various measures to conserve plants and animals. क्या करा है गवर्नमेंट ने सबसे पहले नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं ताकि वो इन सबको प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद अगर आपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स देखे होंगे, जैसे मैंने पढ़ाया था सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा रीजनल और जो कम्युनिटी लेवल होते हैं उसमें एडुकेट करते हैं। ऑल्सो जो आपके स्कूलिंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको
कैंप्स में ले जाना, तो उनको भी दिखेगा भी कितने वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, वी शुड कंजर्व देम बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 का डी जो है, सजेस्ट एनी 3 वेज टू कंजर्व वाटर। कंजर्व कैसे कर सकते हैं हम वाटर को? तो वाटर डिग्रेडेशन इज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, बिकॉज वाटर इज समथिंग दैट we all need for our basic thing, right? So to conserve water, first is that impurities of water should be treated before releasing them into the water bodies. अगर हम उसको वाटर बॉडीज में रिलीज़ कर रहे हैं तो पहले उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए अच्छी तरह, भैया अच्छी तरह साफ़ कर रहे हो, अच्छी तरह सारी चीज़ें कर रहे हो, तब तुम उसे वाटर में रिलीज़ कर रहे हो। बट इफ़ यू आर रिलीजिंग देम इनटू द वाटर विदाउट क्लीनिंग देन द कंटामिनेटेड वाटर विल डेफिनेटली गेट यू इन द डिजीज़, उससे आपको ज़रूर डिजीज़ तो हो ही जाएगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, यू कैन मेक द ट्रेंचेस, या आप कुछ टैंक टाइप का बना सकते हो जिसमें आपका रेन वाटर आराम से स्टोर हो सकता है। एंड यू हैव रेड द फैक्ट विच इज़ ऑफ डू यू नो में आपने पढ़ा था कि अगर आपके 2 घंटे भी बारिश होती है लगातार, यू कैन गेट अराउंड 8,000 लीटर्स ऑफ वाटर। कैन यू इमेजिन दैट 8,000 लीटर्स ऑफ वाटर यू कैन गेट इन जस्ट 2 hours if you are collecting it. Now see, wastage of water should be checked at home also. कितना वेस्ट हो रहा है पानी, कहीं नल खुला तो नहीं है, टैप खुला तो नहीं है, बकेट में पानी कितना यूज़ कर रहे हो। बाथ टब आपको यूज़ नहीं करने हैं, बिकॉज बाथ टब में हमें इतना पता नहीं चलता है कि भाई कितना यूज़ कर लिया पानी। और अगर बाथ टब यूज़ भी करो तो कोई बात नहीं, कि शावर तो बिल्कुल यूज़ मत करना, बिकॉज शावर में आपका पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। बकेट लेनी चाहिए आपको, ठीक है, बकेट बाथ्स। तो बकेट बाथ्स में क्या होता है, आप देख भी सकते हो कि भाई मैंने इतने लीटर पानी से नहाया, आज 1 बाल्टी से नहाया, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का ए। वेट डी स्टूडेंट, कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। या क्वेश्चन नंबर 2 का है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? टाइम, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर। जो फैक्टर नहीं है वो है डी स्टूडेंट इसमें सॉइल फॉर्मेशन का, मैंने आपको बताया सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर या टाइम। तो सॉइल टेक्सचर कोई हम लोग कहेंगे नहीं ना, सॉइल टेक्सचर तो डिटरमाइनिंग को पैरेंट रॉक से होता है, राइट। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर एंड टाइम आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो नाउ सी, सॉइल इज फॉर्म इररिस्पेक्टिव ऑफ टेक्सचर ऑफ सॉइल और रॉक्स, हाउएवर सॉइल इज लो इन ऑर्गेनिक कंटेंट, इट माइट नॉट बी फिट इन एग्रीकल्चरल और प्लांटिंग, ठीक है। Now see the question number 2b, which is which of the following methods is most appropriate to check soil erosion in steep slopes? Steep slopes यानी कि स्टूडेंट्स आपके पहाड़ वाली एरियाज होती है ना ऐसी, उसमें आप क्या मेथड रख सकते हैं। शेल्टर बेल्ट्स की अगर मैं बात करूँ, डेजर्ट ड्राई एरियाज में यूज़ किया जाता है ताकि जो विंड का फ्लो हो रहा है ना ज़्यादा, वो रुक सके। और उसके बाद मल्चिंग की अगर मैं बात करूँ, प्लेन एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। प्लेन एरियाज़ में क्या होता है, स्ट्रॉज वगैरह लगा देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब टेरेस फार्मिंग जो चीज़ होती है वो आपका स्टीप स्लोप्स में यूज़ की जाती है, ताकि अगर पानी बहुत तेज़ी से आ रहा है तो उसकी गति जो है वो रुक जाए, और साथ ही साथ प्लांटेशन भी आराम से हो जाती है टेरेस फार्मिंग में, ठीक है। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डियर स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द फेवर ऑफ कंजर्वेशन इन द कंजर्वेशन ऑफ नेचर? कौन सा फेवर में नहीं है? स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन इट इज नॉट इन यूज, क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग। तो प्लास्टिक जो होता है वो आपका कहीं ना कहीं नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। डिस्पोज कर दोगे आप उसे, क्यों? प्लास्टिक बैग्स थे वो तो आपको यूज़ ही नहीं करने हैं ना डियर स्टूडेंट्स। प्लास्टिक जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस लेता है जिसकी वजह से आपका वाटर और लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है, राइट। बाकी तो 2 चीज़ें वो दीज आर करेक्ट, बट इफ आई टॉक अबाउट दिस डिस्पोज पॉली बैग्स, दिस वन इज इनकरेक्ट, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द फॉलोइंग। लैंड यूज़ क्या होता है? जिसमें आपका प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड। देन ह्यूमस की अगर मैं बात करूँ, ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन द टॉप सॉइल। देन अगर मैं बात करूँ रॉक डैम्स की, रॉक डैम्स वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मैथड विच आई हैव टोल्ड यू, ओके। तो ये भी प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन को। एंड देन अरेबल लैंड, सो इस इज द narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere। तो यहाँ पे आंसर आपको आराम से मिल गए होंगे डियर स्टूडेंट, यू कैन सी द आंसर्स वेरी नाइसली, ओके। सो नाउ सी डियर स्टूडेंट्स, here the next question is here, which is question number 4, state whether the given statement is true or false. If true, write the reasons. गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज द ओवर पॉल्यूटेड रीजन। क्या ये ओवर पॉल्यूटेड रीजन है? प्लेन।
तो डियर स्टूडेंट अब आप देखो प्लेन है, उसमें आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है, तुम्हें वाटर मिल रहा है, तुम्हें लैंड मिल रहा है आराम से घर बनाने के लिए, फार्मिंग के लिए जगह मिल रही है, वाटर आराम से अवेलेबल है, और यही तो चीज़ें चाहिए इंसान को रहने के लिए कई जगह, है ना। तो इसका मतलब ये ट्रू है, यहाँ पे बहुत आपका ओवर पॉल्यूटेड रहता है। देन वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग, क्या वो डिक्लाइन हो रही है वाटर अवेलेबिलिटी? येस डियर स्टूडेंट, जो आपकी पॉपुलेशन है इंडिया की वो कितनी राइज कर रही है ना, तो अब सबको वाटर चाहिए है ना कहीं ना कहीं, तो वाटर की जो है डिप्लीशन हो रहा है, वाटर कम हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन अ कोस्टल एरिया टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। नहीं, वो शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, राइट, हम रोज ऑफ प्लांट लगाते हैं, सो इट इज शेल्टर बेल्ट। नाउ सी डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, क्या मेंटेन कर सकते हैं? नो, ये भी फॉल्स है। हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन इंटरफेरेंस और क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ही तो ये सब हो रहा है चीज़ें, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 विच इज डिस्कस सम मोर रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस ऑफ लैंड यूज पैटर्न, हैज योर प्लेस अंडरगोन एनी चेंज इन लैंड यूज पैटर्न इन recent year? This question is for you, you can easily prepare it. I have just given you the example how you can prepare the table, okay. Now the next question is this is that question only that you can do, okay. These questions are for you only, okay dear student. ये आप लोग अपने एल्डर से पूछ के पूरा अच्छी तरह टेबल बना के कर सकते हो. So here we have completed our chapter which is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resource. If you like the video, please get it subscribed and also like and share our video as more as you can do, and also comment. So dear students, this was only for today. Thank you so much for watching the video. I hope that you like it and enjoy it.